हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणजीत सिंह, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, आपका इस भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आज हमारा डे 35 है और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हमारे पास है। बड़ा टॉपिक है, तो एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास जो टॉपिक है, अच्छा, जो पिछला जो वीडियो था उसमें संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा, इसका जो नोट्स हैं वो मैंने स्क्रीन पर शो नहीं किया था, तो ये देख लेना। ये संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में है ऊपर वाला, और ये यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर देना, ये समांतर क्रम में है, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आज के टॉपिक पर हम चलते हैं, और ये आज का जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है? आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। क्या है हमारे पास? आवेशों का पुनर्वितरण पुनर्वितरण पुनर्वितरण, ठीक है। आवेशों का पुनर्वितरण तथा पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, ठीक है। ये हमारे पास एक टॉपिक है। अब इसमें से दो टॉपिक हैं, देखो आपके पास है ना। तो पहला टॉपिक हम डाल लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, ये हमारे पास पहला टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले हम इस टॉपिक को करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कुछ चित्रों को समझते हैं। देखो, ये आपके पास एक चालक गोला हो गया, और इसी तरह से ये आपके पास एक दूसरा चालक गोला हो गया। ये वाला जो है वो दूसरा चालक गोला हो गया। अब इसमें दो कुचालक स्टैंड बनाते हैं। देखिए, दो कुचालक स्टैंड हम बना लेते हैं, ठीक है। ये स्टैंड, और ऐसे ही इसके लिए भी हमने स्टैंड बना लिया। सॉरी, ये लीजिए, आप टेढ़े मेढ़े जैसे बने वो आप देख लेना, बस स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। लीजिए, बिना लाइन लिए बना देते हैं, ये लीजिए, सबसे आसान तरीका। और ये लेवल हो गया जहाँ पर ये रखे हुए हैं। अब देखो, ये वाला जो गोला है ये है गोला नंबर 1, और ये है गोला नंबर 2। ए और बी भी कह सकते हो आप। अब हम ये मानते हैं कि ये जो गोले हैं उनमें से ये वाला जो गोला है, इस पर कैसा आवेश आ गया? धनावेश। ये दोनों गोले एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। इस पर धनावेश है, इस पर आवेश कितना हो गया? Q1। इसकी धारिता हो गई C1। इस पर वोल्टेज हो गया V1, और इसकी रेडियस हो गई R1। और ऐसे ही इस पर भी धनावेश है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। इस पर धनावेश की मात्रा कुछ और है। इस पर आवेश हो गया Q2, धारिता हो गई C2, वोल्टेज हो गया V2,
और इसकी त्रिज्या जो है वो हो गई क्या R2। अलग अलग साइज के हमने ले लिए। तो प्रारंभ में दोनों अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं दोनों में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पहला वाला जो गोला है इस पर आवेश का मान ज्ञात करते हैं। देखो धारिता का सूत्र जो होता है वो होता है C बराबर Q/V। तो संयोजन से पूर्व ये जो चित्र है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, संयोजन से पूर्व, यानी अभी इन दोनों गोलों को कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्शन से पहले की बात है। संयोजन से पूर्व गोले A पर आवेश, देखो ध्यान देना, गोले A पर आवेश E बराबर Q/V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो Q की जगह Q1, C की जगह C1, V की जगह V1, क्या हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही गोले B पर आवेश, गोले B पर, ये संयोजन से पूर्व की बात हो रही है सब, ठीक है, कनेक्शन नहीं किया है। Q2 बराबर कितना आ जाएगा C2 V2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इस पर कुल आवेश कितना आ जाएगा, देखिए इस पर जो कुल आवेश है वो कितना आ जाएगा, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2। अब ये Q बराबर जो है आपके पास एज इट इज रहने दो, Q बराबर दिस इम्प्लाइज, और Q1 क्या है C1 V1 प्लस C2 V2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखो दोबारा से, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, वही कुछ अलग स्टैंड पे रखे हुए हैं, इन्हीं गोलों को रख दिया है। ठीक है, अब इनको क्या किया है कि हमने एक तार की सहायता से जॉइंट कर दिया। ठीक है, अब देखो जब तार की सहायता से जॉइंट कर देंगे तो हम ये मानते हैं कि ये वाला जो गोला है ना, इसका वोल्टेज जो है V1 ज़्यादा है किससे, V2 से। ये मान के चल रहे हैं कि V1 V2 से ज़्यादा है। अब स्पष्ट सी बात है कि ये तो उच्च व्यव पर है, ये वाला जो गोला है, ये गोला नंबर 1, ये गोला नंबर 2, क्या मान के चल रहे हैं V1 ग्रेटर देन V2। तो ज़्यादा कौन है V1, कम कौन है V2। तो इस पर जो आवेश है Q1, वो इस पर जो आवेश है Q1 कनेक्शन करते ही क्या होगा, वो यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, इधर आवेश इधर फ्लो होगा। यह आवेश के प्रवाह की दिशा है, ध्यान रखना, धारा की नहीं है। तो अब यहाँ से यहाँ पर आवेश चला जाएगा तो इस पर से आवेश कम हो जाएगा, ये पहले वाले गोले पर से तो कम होगा और इस पर आवेश बढ़ेगा। तो इसका जो आवेश है अब हम मानते हैं Q1 डैश हो जाएगा, धारिता C1 ही रहेगी, वोल्टेज V1। ठीक है, और संयोजन के बाद में जो वोल्टेज है उसको हम मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है वो दोनों का समान हो जाएगा। समान हो जाएगा तो V1 लेने की जरूरत नहीं है, इसको क्या ले लेते हैं हम, केवल V। क्या ले लिया हमने, इसका वोल्टेज V ले लिया है, V है, सॉरी ये V1 नहीं है, V है। ठीक है, V। चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं सही से, है ना, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। हाँ, तो मैंने क्या बताया Q1 और ये धारिता इसकी C1 और वोल्टेज हो गया V। ऐसे ही यहाँ पे Q2 डैश, ये हो गया C2 और ये हो गया V। ठीक है, त्रिज्या वही, त्रिज्या में तो कोई चेंज नहीं है, R1 और ये हो गया R2। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो पानी का एक टैंक है, पानी का दूसरा टैंक है। ठीक है, इसमें पानी शुरू में इतना भरा हुआ है और इसमें पानी शुरू में इतना भरा हुआ है, दोनों सेम लेवल पर है ना। इस टैंक को यहाँ तक ले लो आप, लेवल दोनों सेम, ये सेम लेवल पर रखे हुए हैं और पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें जो पानी का लेवल है, ये जो लेवल है ये हमने माना H1 और इसमें पानी का लेवल कितना माना है H2। और इसमें पानी की क्वांटिटी जो है, ये ध्यान रखने से, पानी की क्वांटिटी, पानी की मात्रा, आप मान लो कि इसमें कितनी है 10 लीटर, पानी की मात्रा 10 लीटर है। कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 लीटर। और इसमें जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, इसमें 2 लीटर है। अब क्या होगा जब आप इन दोनों को जॉइंट कर देते हो, एक पाइप की सहायता से हमने जॉइंट कर दिया, तो स्पष्ट सी बात है कि पानी जो है ये टैंक ए से टैंक बी की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस पाइप के माध्यम से।
और यहाँ आएगा, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों में पानी का लेवल H1 बराबर H2 समान ना हो जाए। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि पानी तब तक बहता रहेगा जब तक लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसा नहीं कि पानी की मात्रा बराबर ना हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 10 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप लोग इतना ध्यान रखना कि इस एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसे ही एक गोले से दूसरे गोले तक आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो इसीलिए हमने V1 बराबर V2 करके V कर दिया है, ये बात ध्यान रखना। अब संयोजन के ये जो चित्र है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है संयोजन के पश्चात। ये अवस्था जो है संयोजन के पश्चात को प्रदर्शित कर रही है। अब संयोजन के पश्चात आवेश, गोले ए पर आवेश, ए पर आवेश, देखिए ए पर आवेश क्या हो जाएगा? ए पर आवेश Q1 डैश, Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा? C1V, ठीक है। और गोले बी पर आवेश कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा Q2 डैश बराबर C2V। अब संयोजन के पश्चात कुल आवेश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब Q डैश बराबर कितना आ जाएगा? Q डैश बराबर आएगा C1V प्लस C2V। इसमें V कॉमन आ रहा है, तो Q1 डैश बराबर कितना? Q1 डैश है, ये Q1 डैश, सॉरी ये Q डैश है ना, ये Q1 नहीं है, ये Q डैश है। कितना आ जाएगा? V को कॉमन ले लिया आपने, कितना? C1 प्लस C2। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 4। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये ध्यान रखना संयोजन से पहले और संयोजन के बाद की अवस्थाएं हैं ये, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब देखिए आवेश संरक्षण का नियम, इससे आगे की बात कर रहे हैं ना, अब तक जो काम हुआ है उससे आगे की बात कर रहे हैं। आवेश संरक्षण का जो नियम होता है, आवेश संरक्षण के नियम से संयोजन के पश्चात आवेश बराबर संयोजन से पूर्व आवेश, संयोजन से पूर्व आवेश। तो संयोजन के पश्चात आवेश कितना है? Q डैश, और पहले कितना है? Q। ये देखिए अब Q और Q डैश के मान ऊपर से देख लो, देखो यहाँ से एक, ये जो समीकरण था कौन सा था? ये आई थिंक 4 नंबर था, 4। तो Q डैश कितना है? Q डैश है V इंटू C1 प्लस C2। ये बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ से रख लीजिए, C1V1 प्लस C2V2। तो V बराबर कितना आ जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये C1 है, C1 प्लस C2, ये दोनों का कॉमन वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 वोल्टेज हैं आपके पास, कौन कौन से? गोले, पहले गोले पर V1, दूसरे गोले पर V2, और तीसरे गोले पर सॉरी, दोनों के कनेक्शन के बाद V कॉमन। तो स्पष्ट सी बात है, V1 ज़्यादा होगा, V कम होगा, सबसे कम होगा V2। जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये पानी का टैंक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है। अब जब यहाँ से यहाँ पे पानी आएगा तो इसका लेवल तो आएगा नीचे और इसका लेवल आएगा ऊपर, और दोनों मान लो कि इस लेवल पर आकर रुक जाते हैं। तो अब ये जो लेवल है ना नया पानी का जो नया लेवल है वो है कैपिटल H। स्पष्ट सी बात है कि H जो है इस पहले वाले पानी के लेवल से यानी H1 से तो कम होगा, यानी पहले वाला लेवल ज़्यादा है, ये नया जो लेवल बना है कम है, और सबसे पहले जो था इतना था केवल, जो ये सबसे कम। तो नया जो लेवल है दोनों के बीच में होगा, पहली बात, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो आपके पास दोनों का ओबेनिस्ट वोल्टेज आ गया, कॉमन वोल्टेज तो ये आ चुका है आपके पास। समीकरण नाम दीजिए इसको, हमने लिख दिया समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम ये मानते हैं कि गोले ए के व्यव में कमी। देखो इस, ये गोला, ये जो टैंक है इसके पानी के तल में कमी होगी कि वृद्धि? स्पष्ट बात है, इसका पानी का तल नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे ही जो अभी जो आपने गोला एक जो लिया है इसके वोल्टेज में कमी होगी। जब आवेश, स्पष्ट बात है, यहाँ से जा रहा है तो गोले ए के वोल्टेज में कमी हो जाएगी। तो हम आगे देखते हैं, हम गोले ए के वोल्टेज में कमी क्या लिखते हैं? गोले एक से आवेश जा रहा है ना, स्पष्ट बात है। ये जो गोला है एक, ये गोला है 2,
इससे आवेश जा रहा है यहाँ पे, तो इसके वोल्टेज में तो कमी होगी और इसके वोल्टेज में क्या होगी, वृद्धि। तो हम लिखते हैं गोले ए, एक या ए कुछ भी लिख लो, ए विभव में, ये विभव में कमी, कमी डेल्टा वी ए, या एक कर लो आप इसको, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, V1 माइनस वी, पहले V1 था बाद में V हो गया तो ये कमी हो गई। तो डेल्टा V1 बराबर V1 का मान V1 ही रहने दो, माइनस V का मान अभी देखा था आपने क्या था वो, ये देखिए ऊपर, ये रहा C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2, कितना आइए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर कितना आ जाएगा ये आएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये C1V1 से C1V1 कट जाएगा और बराबर, अब इन दोनों में C2 कॉमन आ रहा है तो C2 कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास, ये अंदर रह जाएगा कितना, V1 माइनस V2 माइनस V2 और नीचे क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। ये डेल्टा V1, पहले वाला जो गोला है उसके वोल्टेज में कमी ये हो गई, उसके वोल्टेज में कमी हो रही है क्योंकि उस पर से आवेश जा रहा है। और अब यहाँ पर देखते थे गोले, यहाँ पर हम देखते हैं इस पर आवेश आएगा तो इसमें वृद्धि, तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या कि गोले 2 या बी के विभव में वृद्धि, वृद्धि के लिए कितना, डेल्टा वी किस में, डेल्टा वी 2 में बराबर कितनी हो जाएगी वृद्धि। अब वृद्धि के लिए देखो पहले तो इस पे कम था बाद में ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा में से कम घटा दो, V2 माइनस V1। तो डेल्टा V2 ये पहले वाला है, पहले वोल्टेज का कम था बाद में ज़्यादा हो गया, सॉरी ये V माइनस V2 आएगा, है ना, ये इसको तो हटाओ, V माइनस V2, ठीक है, यानी बाद में ज़्यादा हो गया है वोल्टेज और पहले कम था तो V माइनस V2। देखो स्पष्ट सी बात है, ज़्यादा में से कम घटाना है, इन दोनों को देख लो आप यहाँ से, ज़्यादा कौन सा है V और ये V2, तो V माइनस V2 ये हमने कर दिया। V का मान या भी अभी हमने देखा है, ठीक है, कितना ये C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस कितना V2, कितना आ जाएगा ये C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 और माइनस C2V2 और नीचे कितना C1 प्लस C2, कितना है इसमें कटेगा, देखो C2V2 कट जाएगा और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है C1, ये C1 तो कॉमन आ रहा है और ऊपर कितना बच जाएगा आपके पास V1 माइनस V2 और नीचे कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। समीकरण नंबर ये तो हो गया 6 और ये हो गया 7। ये डेल्टा V2 दूसरे वाले गोले के विभव में वृद्धि हो रही है, ठीक है, डेल्टा V2। अब देखिए संयोजन के पश्चात धारिताओं का अनुपात और आवेशों का अनुपात, वो दोनों देखते हैं। संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात, देखो संयोजन के पश्चात आपने जो आवेश देखे थे, एक था Q1 डैश और एक था Q2 डैश। तो Q1 डैश जो था वो कितना था आपके पास, ये था C1V और Q2 डैश कितना था C2V, ये था, देख लीजिए ऊपर, ये लीजिए, ये रहा C1V और C2, ये हैं दोनों यहाँ पे, ठीक है। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है तो भाग दे दीजिए, ये लो V से V कट जाएगा, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर कितना आ जाएगा C1 अपॉन C2। तो देखिए इससे क्या ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि संयोजन के पश्चात आवेशों का जो अनुपात होता है वो धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाता है, ठीक है। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई 8। ये नोट्स अभी दे देंगे आपको, है ना, और नोट्स के लिए आप चिंता मत करना, ये एक बार मैं दिखा देता हूँ आप, ये देखिए पूरे नोट्स यहाँ पे प्रॉपर लिखे हुए हैं, टॉपर बच्चों के नोट्स हैं ये अभी आपको दिखा देंगे, स्क्रीन पर छोड़ देंगे, है ना, वो आप निश्चिंत रहिए।
आइए हम चलते हैं। तो ये तो हो गया संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात। अब हम देखते हैं संयोजन के पश्चात धारिताओं का अनुपात क्या है। सॉरी, विभवांतरों का अनुपात। अब हम क्या देख रहे हैं, संयोजन के पश्चात विभवांतरों का अनुपात। विभवांतरों का अनुपात, पहले वाले के गोले के लिए विभवांतर डेल्टा V1, दूसरे वाले के लिए डेल्टा V2। और डेल्टा V1 कितना है, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे समीकरण 6। कितना, ये C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। नीचे कितना है C1, और ये कितना है V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 और C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कट जाएगा, और डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर C2 अपॉन C1। इसका मतलब विभवांतरों का अनुपात जो होता है वो धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास हो गई हैं। अब इसको जैसे आपको नोट करना है तो देखो ये मैं आपको बता देता हूँ पे स्क्रीन में एक बार। आप ऐसा करना कि आप ये जो नोट्स है ना, ये चाहो तो आप यहाँ से बना लो, वरना नोट जो है मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा आपके, है ना, हाथों हाथ ही डाल दूंगा। ये लीजिए। अब अगला टॉपिक है वो है पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। आइए हम चलते हैं आज के दिन पर। दो टॉपिक लिखे थे ना हमने, देखिए आप इसको शुरुआत से देखते हैं। ये दो टॉपिक लिखे थे आपने, आवेशों का पुनर्वितरण तथा पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। अब ये वाला टॉपिक हमारे पास पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, क्या आपके पास टॉपिक है। पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि जो है उसे पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि संयोजन से पूर्व ऊर्जा कितनी थी निकाय की। संयोजन, ये कौन सा पेन है, सॉरी, संयोजन से पूर्व निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा। संयोजन से पहले तो दोनों गोले अलग अलग थे, तो निकाय की ऊर्जा U बराबर पहले गोले की ऊर्जा U1 बराबर मान लेते हैं। पहले गोले की ऊर्जा कितनी, U बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर, और दूसरे गोले की ऊर्जा U बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा, कितने बन चुके थे ऊपर वो देख लीजिए आप। 8, ये 9 नंबर है, ये 9 नंबर है, और ये हो गया 10 नंबर। ठीक है, ये संयोजन से पूर्व है निकाय की ऊर्जा। और संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा ये कितनी हो जाएगी, U2 बराबर, अब अच्छा देखो, हाफ CV स्क्वायर सही, धारिता तो कितनी है उनकी C1 प्लस C2, दोनों कुल धारिता C1 प्लस C2, और ये वोल्टेज कितना है V स्क्वायर। अब देखो ये ध्यान रखना कि ये C1 प्लस C2 आ रहा है ना, ये थोड़ा मैं समझाता हूँ C1 प्लस C2 ही क्यों किया है। उसका कारण ये है कि जब इस गोले को इस गोले से जॉइंट किया था तो इसमें वोल्टेज तो समान हो गया था, और आवेश इसका Q1 डैश था, Q2 डैश, ये Q2 डैश था। तो देखो वोल्टेज समान, ये ध्यान रखना, क्या, वोल्टेज समान और आवेश अलग अलग, आवेश अलग अलग, ये कौन से संयोजन की विशेषता होती है, ये होती है समांतर क्रम संयोजन की।
समांतर क्रम संयोजन की विशेषता होती है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता जो होती है वो C बराबर C1 प्लस C2 होती है। इसका मतलब दोनों गोलों को जो तार से जोड़ा गया है, इन जो दोनों गोलों को तार से जोड़ा गया है, ये कौन से संयोजन में जोड़े हैं? ये समांतर क्रम संयोजन में जोड़े हैं। ठीक है, इसलिए C बराबर C1 प्लस C2 है। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 11 नंबर हो गया। तो अब ऊर्जा हानि के लिए हम क्या करते हैं? ऊर्जा हानि के लिए इसमें से एक में से दूसरे को घटा देते हैं। अब अधिक में से कम को घटाएंगे। ठीक है, ऊर्जा किस में अधिक होगी किस में कम होगी, ये तो स्पष्ट सी बात है भाई। जब एक गोले से दूसरे गोले पर ऊर्जा जाएगी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है, तो ऊर्जा की हानि। तो स्पष्ट सी बात है कि ये जो पहली स्थिति है इसमें तो ऊर्जा ज़्यादा है, मतलब संयोजन से पूर्व ऊर्जा ज़्यादा है, ये वाली ऊर्जा ज़्यादा है U1 तो ज़्यादा है, और U2 क्या है? कम है। लेकिन इसको सिद्ध भी करेंगे हम। ठीक है, तो संयोजन में ऊर्जा हानि या ऊर्जा में परिवर्तन देख लेते हैं हम। ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन तो कितना आ जाएगा? डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। तो डेल्टा U बराबर कितना आ जाएगा? U1 कितना है? U1 ले लो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, अब ये U2 क्या है? U2 हो जाएगा ये हाफ C1 प्लस C2, और ये क्या है? V स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना? ये हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 कितना है? C1 प्लस C2। अब ये V जो है इसका मान, ये देखो V1 का मान, ये सॉरी V का मान, कॉमन वोल्टेज जो था ना इनका, ये रहिए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण 5 से रख देंगे इसका मान। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, कितना आ गया? ये आपके पास आएगा C1V1 प्लस C2V2, इस पूरे का तो क्या आ जाएगा? ये होल स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर, स्क्वायर ये लगा दिया, और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन एक बार देख लेते हैं हम, है ना? हाँ देख लीजिए, ये V का स्क्वायर, ये V का मान कहाँ से रखा है? ये समीकरण 5 से रखा है हमने, ये समीकरण 5 से। अब देखो एक C1 प्लस C2 से ये एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, बराबर कितना? हाफ। अब 1/2 तो हर एक में कॉमन आ रहा है, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस में, अब देखो ये ऊपर जो है इसको तो अभी आप चलो लिख लो, या आप इसका स्क्वायर खोल लो, है ना? कितना आ जाएगा? ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है? ये C1 प्लस C2 चल रहा है, इस तरह से, बराबर 1/2। अब देखो ये C1 प्लस C2 इधर गुणा हो जाएगा, C1 प्लस C2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये आएगा माइनस। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, कितना आ जाएगा? इस माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, और ये इस पूरे के नीचे जो चल रहा है, ये चल रहा है कितना? C1 प्लस C2।
ये ब्रैकेट बंद कर दिया बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट गया है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो ये C2V2 स्क्वायर जो है, C2V2 स्क्वायर ये कटेगा है ना, देखते हैं देखो एक बार क्या कट गया। हाँ देखो एक तो ये पूरा कट जाएगा और एक C1V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर है ना ये C1 स्क्वायर है, सॉरी ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा। अब देखो इसमें ये 3 पद बचे हैं ना, एक तो ये बचा है, एक ये वाला बचा है और एक ये तीन, इनमें C1 C2 कॉमन आ रहा है। तो क्या C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 प्लस है ये प्लस, ये C1 C2 तो हर एक में कॉमन आ गया, ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिया, ये C1 C2 ये नीचे चल रहा है, ये ले लिया और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 कितना है, ये माइनस है, सॉरी ये वाला साइन प्लस नहीं है, क्या है ये माइनस, 2V1V2 बराबर क्या आ जाएगा, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 और ये आ जाएगा V1 माइनस V2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपके पास डेल्टा U आया है, ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो ये जो समीकरण आपने लिखा है ना, ये अंतिम समीकरण जो आपके पास आया है कौन सा नंबर का है वो एक बार देख लेते हैं। ये नंबर कौन सा है, ये 10, 11, ये 12 नंबर है। जो समीकरण आपके पास आया ये कौन सा है, समीकरण नंबर 12। तो ये कैसा है, ये धनात्मक राशि है क्योंकि C1 C2 धनात्मक है और V1 माइनस V2 होल स्क्वायर है तो ये भी धनात्मक है। तो डेल्टा U बराबर क्या है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा U बराबर, अब ग्रेटर देन 1 लिख देंगे इसको, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा U आपने क्या लिखा था ऊपर, U1 माइनस U2 लिखा था, U1 माइनस U2 ग्रेटर देन 0, तो U1 ग्रेटर देन U2। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा, पहले वाली ऊर्जा ज़्यादा थी, बाद में ऊर्जा कम हो गई। अब ऊर्जा कम क्यों हुई है, ऊर्जा कम इसलिए हुई है क्योंकि जब गोले A से B पर जा रहा था, ये देखिए आइए ऊपर, ये जब गोले A से B पर आवेश जाता है तो ये आवेश तार में से होता हो जाता है, तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के कारण तार गर्म हो जाता है, गर्म होकर ऊर्जा की हानि हो जाती है, ठीक है। ये इस रूप में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो जाती है। आइए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो अब आप देखिए ये पूरा का पूरा ये नीचे मैंने लिख रखा है ना, ये सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, अब आप इसको नोट कर लेना, ठीक है भाई। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो गया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।